हेलो नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 30 मई से हीट वेव से राहत मिलने की संभावना है। राजस्थान में सोमवार को लू लगने से 8 लोगों की मौत हुई है। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात बीएसएफ जवान की मौत हो गई है। राजस्थान में बीते 4 दिनों में लू की वजह से 33 लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं रेमल तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल में 6 और बांग्लादेश में 10 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने स्वाति मालीवाल से मारपीट केस में अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। विभव ने 25 मई को अर्जी लगाई थी। सुनवाई के दौरान स्वाति भी कोर्ट में मौजूद रही। विभव के वकील ने कहा कि स्वाति ने घटना के 3 दिन बाद पूरी प्लानिंग करके एफआईआर दर्ज कराई है। ये सुनकर स्वाति कोर्ट में ही रोने लगी। राजकोट के टीआरपी गेम जोन हादसे पर गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। अदालत ने राजकोट महानगर पालिका प्रशासन से कहा कि बच्चों समेत 28 लोगों की मौत के बाद आपको पता चल रहा है कि शहर में 2 गेमिंग जोन बिना परमिशन के चल रहे हैं। क्या आप अंधे हो गए या फिर सो रहे हैं? इस मामले में 3 आरोपियों को 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। उधर गुजरात सरकार ने घटना को लेकर लापरवाही बरतने के आरोप में 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में किताबों, यूनिफॉर्म और अन्य शिक्षण पर सामग्री के नाम पर अभिभावकों से मनमानी पैसा वसूलने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। ऐसे स्कूलों से अभिभावकों को 81.30 करोड़ रुपए की फीस वापस कराई है। साथ ही इन स्कूलों पर 22 लाख रुपए की पेनल्टी भी लगाई है। मामले में 51 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज, 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें स्कूलों के चेयरमैन, प्रिंसिपल, सीईओ, मैनेजर, सदस्य और एडवाइजरी शामिल है। पुणे फोर्स एक्सीडेंट केस में क्राइम ब्रांच ने 2 डॉक्टर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 आरोपियों पर नाबालिग आरोपी का ब्लड सैंपल बदलने का आरोप है, जबकि तीसरे आरोपी ने डॉक्टरों की मदद की थी। दरअसल डॉक्टरों ने ओरिजिनल ब्लड सैंपल डस्टबिन में फेंक कर किसी अन्य शख्स का सैंपल लेकर रिपोर्ट बनाई, जिससे नाबालिग के नशे में होने की बात छिपाई जा सके। इसके लिए नाबालिग आरोपी के पिता ने घूस दी थी। राहुल गांधी ने बिहार के बख्तियारपुर, पटना, पालीगंज और आरा में जनसभाएं की। पालीगंज में राहुल गांधी जैसे ही मंच पर पहुंचे तो मंच का एक हिस्सा धंस गया। थोड़ी देर में सुरक्षाकर्मी भी आ गए, लेकिन राहुल ने कहा मैं ठीक हूं। राहुल ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ईडी से बचने के लिए कहते हैं बड़े बड़े फैसले मैं नहीं परमात्मा लेता हूँ। अब जानते हैं आज की कुछ प्रमुख इवेंट्स के बारे में। पीएम मोदी झारखंड के दुमका में जनसभा करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी बंगाल के अशोकनगर और बाईपुर में जनसभा करेंगे और कोलकाता में रोड शो करेंगे। अगली खबर है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव वाराणसी में जनसभा करेंगे। इसमें अरविंद केजरीवाल और तेजस्वी यादव भी शामिल हो सकते हैं। रांची के किशोरगंज में चल रहे कॉल सेंटर का कनेक्शन बांग्लादेश से जुड़ रहा है। रांची के साइबर अपराधियों ने नई दिल्ली, फर्जीवाड़ा की ट्रेनिंग ली थी। कोलकाता से डेटा खरीदकर 5.6 लाख विदेशी नागरिकों को ठगने की तैयारी थी, लेकिन गिरोह झारखंड की जांच एजेंसी सीआईडी के हत्थे चढ़ गया। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की तमाम सभाओं, रैलियों और रोड शो के बावजूद वोटिंग % गिर गया है। राज्य में इस बार 64.80% वोटिंग हुई, जबकि 2019 के आम चुनाव में 70.34% मतदान हुआ था। यानी पिछले बार के मुकाबले इस बार 5.54% पोलिंग कम हुई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी आज हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 2 जनसभाएं और 1 रोड शो करेगी। प्रियंका गांधी आज पहली जनसभा कांग्रेट में रखी गई है। कांग्रेट में सुबह 11:50 पर प्रियंका गांधी हमीरपुर लोकसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी सतपाल रायजादा और विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी कांग्रेस राकेश कालिया के लिए जन समर्थन जुटाएगी। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के साथ कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं को निशाने पर लिया। गहलोत ने कांग्रेस छोड़कर जाने वाले को गद्दार, नालायक, निकम्मा तक कह दिया है। गहलोत ने दावा किया है कि राजस्थान में बीजेपी की टीम कम सीट आने की हालत में चुनाव बाद सीएम बदल रहे हैं। पीएम का क्या कसूर है? गहलोत प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि
जानकारी देने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। टैक्स चोरी रोकने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ में 50,000 रुपये से कम के सामान में ई बिल नहीं लगेगा, लेकिन 50,000 से ज़्यादा का सामान भेजा तो उसके साथ ही ई बिल रखना होगा। ऐसा नहीं किया तो जितने का सामान है लगभग उतना ही टैक्स लगेगा। साथ ही एक ज़िले से दूसरे ज़िले में किसी भी तरह का माल भेजने में 50,000 से कम सामान के लिए ई बिल जनरेट नहीं करना पड़ेगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक निजी चैनल से बातचीत में मुख्तार अंसारी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था, मरना तो था ही, जिस व्यक्ति ने सैकड़ों लोगों को मारा हो वह कब तक बच सकता है। फिर अब मुख्तार के भाई और गाजीपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अफजल अंसारी ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। अफजल ने एक चैनल से बातचीत में कहा है कि सरकार को चलाने वाले मुखिया का अहंकार है। मुख्यमंत्री खुद कहने लगे कि किसी को मिट्टी भी नसीब नहीं होगी। आप कह रहे हैं कि मरना तो था ही, उनको आप बता दो, उनसे पूछकर कि कौन अमर है दुनिया में, उनको भी तो मरना है, हमको भी तो मरना है। ये कौन सा डायलॉगबाजी था। अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अग्निवीर योजना पर सवाल खड़े किए और इसे देश के सैनिकों का अपमान बताया है। राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की अग्निवीर योजना देश की सेना और युवाओं की देशभक्ति का अपमान है। दरअसल बिहार में एक चुनाव रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना का जिक्र किया। उन्होंने सभा के दौरान कहा कि नरेंद्र मोदी खुद को देशभक्त कहते हैं, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान के वीर जवानों का अपमान किया है। मौसम केंद्र रांची ने एक बार फिर झारखंड में 28 मई से 2 जून तक बारिश की संभावना जताई है। केंद्र के अनुसार बारिश होने से राज्य के कई जिलों में गर्मी से राहत मिलेगी। 28 से 30 मई तक राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में आंधी के साथ वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। इसका असर देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज जिले में देखने को मिलेगा। झारखंड इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। 31 मई को राज्य के पूर्व भागों में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। इसका प्रभाव साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका जिलों में देखने को मिलेगा। 1 और 2 जून को राज्य में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लंबे समय से भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है। सोमवार को उन्होंने जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख लिया। भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोरेन को 31 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गिरफ्तार किया था। जेल में बंद सोरेन ने झारखंड उच्च न्यायालय से मामले की शीघ्र ही सुनवाई का अनुरोध किया। बिहार के पटना लॉ कॉलेज में एग्जाम देने आए एक छात्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। एग्जाम सेंटर पर उसकी इतनी पिटाई हुई कि मौके पर ही मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक छात्र जब एग्जाम देकर लौट रहा था तब गेट के बाहर कुछ लोगों ने अचानक उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। घायल छात्र को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।